बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 में, सीबीएसई के 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्लास 10th के साइंस का है, एसिड एंड बेस से। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन का आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ये क्वेश्चन टफ था या इजी था ये भी बताइए आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन में था एन aqueous solution A turns phenolphthalein solution pink. On addition of an aqueous solution B to A, the pink color disappear. Which of the following statement is true फॉर सॉल्यूशन ए एंड बी, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक सॉल्यूशन ए है, ठीक है। उस ए का नाम आपको बताना है कि वो ए क्या होगा जो फेनोफ्थलीन सॉल्यूशन को पिंक में चेंज कर देता है। और फिर जब उसमें वो जो ए सॉल्यूशन है जो फेनोफ्थलीन को पिंक में चेंज कर देता है, उसमें फिर एक और सॉल्यूशन लाते हैं जिसका नाम बी रखा गया है, ठीक है। वो क्या करता है, उस सॉल्यूशन को अब पिंक से कलरलेस डिसअपियर कर देता है, कलरलेस बना देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको बताना है कि ए क्या है और बी क्या है। ए इज स्ट्रांगली बेसिक, बी इज अ वीक बेस, A is strongly acidic and B is a weak acid. A has pH greater than 7 and B has pH less than 7. A has pH less than 7 and B has pH greater than 7. तो सबसे पहले तो वीडियो को पॉज कीजिए, बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है और ये एनसीईआरटी के जो है ना फर्स्ट चैप्टर से ही आया, फर्स्ट पेज से ही आया। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो जो एनसीईआरटी का दूसरा पेज है वहीं पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एसिड एंड बेसिस इन लैबोरेटरी। तो यहीं पे दिया गया था एक एक्टिविटी जिसमें कुछ एसिड का कलेक्शन था और कुछ बेस का था, ठीक है। यहाँ पे कुछ एसिड दिया गया था, कुछ बेस दिया गया था, और बोला गया था कि जब हम उस एसिड को किसमें इंडिकेटर्स में डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे इंडिकेटर्स रेड लिटमस दिया गया था, ब्लू लिटमस दिया गया था, फिनोफ्थलीन दिया गया था और मिथाइल ऑरेंज दिया गया था। तो जब हम एसिड को और बेस को इन सारे इंडिकेटर्स में डालेंगे तो क्या होगा, रेड लिटमस किस का कलर चेंज कैसे होगा, ब्लू लिटमस के साथ क्या होगा, फिनोफ्थलीन के साथ क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज के साथ क्या होगा। तो अगर आपने एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ा होगा और इस एक्टिविटी को सॉल्व किया होगा तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एसिड जो है लिटमस रेड लिटमस के साथ क्या होता है, बेस ब्लू लिटमस के साथ कैसे चेंज होता है, ठीक है, फिनोफ्थलीन के साथ कैसे रिएक्ट करता है और मिथाइल ऑरेंज के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक माइंड मैप भी दे दूंगी, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है। आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो अभी के लिए मैं बता देती हूँ, एसिड जो है रेड लिटमस में कोई कलर नहीं चेंज नहीं करेगा, कलरलेस ही रहेगा, जिस कलर का रहेगा उसी कलर में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कलर नो चेंज लिख देना है आपको, यहाँ पे नो चेंज लिख देना है, क्योंकि रेड लिटमस में एसिड कोई चेंजिंग नहीं दिखाता है। ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिनोफ्थलीन में जो एसिड होता है, जब हम एसिड को फिनोफ्थलीन इंडिकेटर्स में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी कलरलेस ही रहेगा, ठीक है। फिनोफ्थलीन में भी कोई चेंजेस नो चेंज होता है, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज में जब हम डालेंगे तो एसिड क्या हो जाता है, कन्वर्ट चेंज हो जाता है रेड कलर में, ठीक है। रेड कलर में आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो एसिड जो है रेड लिटमस में नो चेंज, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, फिनोफ्थलीन में नो चेंज और मिथाइल ऑरेंज में क्या कर देगा, रेड कर देगा। उसी तरीके से बेस जो है रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, और ब्लू लिटमस को एसिड, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। फिनोफ्थलीन में क्या हो जाता है, बेस पिंक कलर का हो जाता है और मिथाइल ऑरेंज येलो कलर का हो जाता है, ठीक है, एसिड में। तो अब आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि वो जो सॉल्यूशन है वो फिनोफ्थलीन को पिंक कलर में चेंज कर देता है। तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या किस चीज का होगा, बेस का होगा। वो सॉल्यूशन क्या किस चीज का होगा, बेस का होगा। तो चलिए क्वेश्चन को फिर से देख। तो सबसे पहले हमें समझ में आ गया कि जो सॉल्यूशन ए है जो फिनोफ्थलीन को पिंक कलर में चेंज करता है वो सॉल्यूशन क्या है, हमारा बेस है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन ए को हम क्या लिख देंगे, बेस लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया कि ऑन एडिशन ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, फिर एक सॉल्यूशन और लिया जिसको ए में हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है। तो एक क्या हो गया, जो पिंक कलर का था अब डिसअपियर हो गया, मतलब ए हमारा क्या था, बेस था। तो बेस में हम क्या डालेंगे, जो वो डिसअपियर हो जाएगा, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे हम एसिड डालेंगे। जब हम एसिड डालते हैं बेस में तो वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। और जब हम न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो इसका मतलब बी जो है हमारा एसिड था, जब हम एसिड को ए में डालते हैं तो वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है और जिसकी वजह से वो कलरलेस हो जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ए इज स्ट्रांगली बेस, नहीं, ए इज स्ट्रांगली बेस एंड बी इज वीक बेस, ठीक है। तो बी तो बेस नहीं है, बी क्या है हमारा, एसिड है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ए इज स्ट्रांगली एसिड, ए एसिड नहीं है, बेस हमारा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए हैज पीएच ग्रेटर देन 7, तो बेस का जो पीएच होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है, ये तो सही है। एंड बी हैज पीएच लेस देन, तो बी क्या है हमारा, एसिड है जो बेस के साथ मिलकर के न्यूट्रलाइज हो जाता है और कलर को डिसअपियर कर देता है। इसका मतलब पीएच जो है लेस देन 7 होगा, एसिड का पीएच क्या होता है, लेस देन 7 होता है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए हैज पीएच लेस देन, नहीं, बेस का जो होता है पीएच लेस देन नहीं, ग्रेटर देन होता है, तो ये यहाँ पे से यही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही दिया गया, 2024 का क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से।